लेकिन इसी बीच बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ कांग्रेस के नेताओं पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस के ही नेताओं को लक्ष्मण सिंह ने घेरा है, अपनी पार्टी पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं को जीत पर बधाई ना देने पर एक पोस्ट किया। क्रिकेट, टेनिस और खेलों में भी ये परंपरा कायम है, तो राजनीति में जीत की बधाई देना क्या समाप्त हो गया है? लक्ष्मण सिंह ने ये कहा है, ये अति पीड़ादायक है। खेल में तो हार जीत होती ही रहती है और होती रहेगी भी, लेकिन हारने वाला जीतने वाले को बधाई जरूर देता है। ये एक प्राचीन परंपरा पूरे विश्व में है, लेकिन क्या राजनीति में ये परंपरा समाप्त होती जा रही है? निश्चित तौर पर। और लक्ष्मण सिंह कुछ दिनों से जिस तरह से उनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं, वो कांग्रेस की तमाम जो परंपराएं हैं या कांग्रेस के जो तौर तरीके हैं उनको लेकर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति में जीत की बधाई देना क्या समाप्त हो गया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह का एक ट्वीट, एक बयान सामने आता है जिसमें वो फिर से कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। आखिर लक्ष्मण सिंह के दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं लक्ष्मण सिंह पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमने देखा, कई मौके ऐसे आए जब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस नेताओं पर ही सवाल उठाते नजर आए, चाहे उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हों या कई फैसलों पर सवाल हो। अभी भी एक जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है कि किस तरीके से हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो, या हर खेल में हार जीत के बाद हारने वाली टीम भी जीतने वाली टीम को बधाई देती है। लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं ये परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए, पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी लक्ष्मण सिंह कहीं ना कहीं पार्टी को आईना दिखाते या कह सकते हैं सवाल उठाते नजर आए हैं। चाहे संगठन के तौर पर उन्होंने पिछली बार जीतू पटवारी को लेकर भी ट्वीट किया था कि कब तक मार्गदर्शन लेते रहेंगे, बड़े हो चुके हैं, अध्यक्ष हैं, खुद काम करें। या पिछली बार भी जब टिकटों को लेकर राय मशवरा नहीं लिया गया तब भी सवाल खड़े किए थे। इसको लेकर बीजेपी भी कई बार चुटकी रहती है कि लक्ष्मण सिंह राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ते तो जरूर है, लेकिन वो खुलकर सामने क्यों नहीं आते? यदि आते ही हैं तो वो बीजेपी में आकर हमारा साथ दें, ना कि इस प्रकार से माइंड गेम खेलकर दोनों तरफ के नेताओं को साधने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहां वो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ रखते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अपने बयानों से कांग्रेस पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बार जो कहा है सूरज, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम राजनीति में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब खेल में ये परंपरा कायम है तो राजनीति में जीत हार लगी रहती है, सरकारें आती भी हैं, जाती भी है, कभी एक दल की, कभी दूसरे दल की। और अगर लक्ष्मण सिंह इस दिशा में कदम उठा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी के लिए।